हरी बोलो, हरी हरी बोलो, हरी हरी बोलो जी। कैसे हैं आप सभी मेरे लड्डू लाडू कन्हैया केशव, मेरे बिहारी लाला, मेरे गोपुल लाला की असीम कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे जी। तो देखिए सभी लोग विराजे हैं और अभी भी इनकी पतंगे इनके पास में ही है, क्योंकि मेरे भैया का बिल्कुल भी मन नहीं भर रहा है पतंग से। उनको पतंग खेलना ही खेलना है जी। तो एक नए विषय, एक नई चर्चा, एक नई सेवा लेकर के आ गई हूँ आपके साथ। मेरे लड्डू बाबू लाडो के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है जी। और आशा करती हूँ आप सभी लड्डू बाबू लाडो की सेवा में मगन मस्त होंगे और मेरे लाला लाली की असीम कृपा का आनंद उठा रहे होंगे जी। तो जी आज एक नया विषय, एक नई चर्चा और एक नए व्लॉग के साथ में फिर से मैं हाजिर हूं। तो आज का जो हमारा विषय है, मैं आज आपके साथ में शेयर करूंगी कुछ अहम पॉइंट्स, बातें। जब हम लड्डू बाबू लाडो को रात्रि में शयन को भेजेंगे तो हमें किस तरीके से भेजना है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने व्लॉग को। हरी बोलो, हरी हरी बोलो, हरी हरी बोलो जी। तो सबसे पहले देखिए मेरे लड्डू बाबू लाडो जैसे विराजे हैं। शाम का इनका नाश्ता पूजन हो चुकी है, अब इनका भोग लगेगा। तो मैं भोग उनको अक्सर उनके बेड पे भी खिला देती हूँ, नहीं तो मैं भोग वगैरह सब लाला लाली को यहीं पे लगा दूंगी। तो मैं अभी चलिए लाला का जल्दी से अपने भोग ले आती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। देखिए अब मैं क्या करूंगी, भैया की, मेरे लाडो की, मेरे जितने भी ये ज्वेलरी वगैरह है वो सब मैं धीरे से हटा लूंगी। सबसे पहला स्टेप जो है, आप पहले ज्वेलरी हटा लीजिए। जैसे आपने श्रृंगार किया है बहुत ही प्रेम से और लाला लाली से मन में ही अपने आप उनसे आज्ञा लेते रहिए कि लाडो आज का श्रृंगार आपको, मैं आशा करती हूँ, बहुत प्यारा लगा है। मैं कल फिर से आपका बहुत सुंदर सा श्रृंगार करूंगी, बहुत सुंदर तरीके से आपको मैं कल फिर से सजाऊंगी। आज मेरी सेवा का, आपके शयन का समय हो गया है, तो मुझको कृपया करके लाडो आज्ञा दीजिए कि मैं आपका श्रृंगार, आपको शयन में जरा भी कष्ट ना हो, इसलिए मैं आपका श्रृंगार हटा रही हूँ। मैं कल फिर से सुंदर सा श्रृंगार कर दूंगी आपका। इस तरीके से आप लाला लाली से बातें करते रहिए मन ही मन और उनका सारा श्रृंगार आप हटा दीजिए। बहुत ही आराम से, बिल्कुल भी जल्दबाजी मत करिए। और इस समय ना बस ऐसा होता है कि मेरे लड्डू बाबू लाडो बिल्कुल तैयार होते हैं कि बस जल्दी से मेरा श्रृंगार हटा दिया जाए और मैं अब फ्री होके जल्दी से शयन को जाऊं। और इस तरीके से इनके ग्लव्स वगैरह देखिए, एक इस तरीके से बास्केट आप कुछ बना लीजिए जिसमें आप अच्छे से सब कुछ रखें, जिससे मॉर्निंग में आपको ज़रा भी दिक्कत ना हो ढूंढने की। और ये मेरा केशू का भी मैं इस तरीके से सब ग्लव्स एक जगह रख लूँगी। और अब जो दूसरा स्टेप होगा मैं आपको दिखाती हूँ। दूसरा स्टेप आता है, वो आता है लाला लाली के बेड को अच्छे से क्लीन कर देना। बिल्कुल अच्छे से झाड़ दीजिएगा भाई, क्योंकि मेरे भैया लोग विराजेंगे इस पे, कुछ भी डस्ट वगैरह ना रहे। और ये रहे इनके रात्रि के जो ये वस्त्र पहनेंगे वो। तो अब मैं सबसे पहले सभी का वस्त्र चेंज कर देती हूँ और अपने अपने हाथों को आचमन कर लूँगी, क्योंकि मैं कैमरा, अपना फ़ोन पकड़ती हूँ, ट्राइपॉड वगैरह पकड़ती हूँ। बहुत स्वच्छता का ख्याल रखा करिए। और अब मैं सबसे पहले अपने लड्डू बाबू को उनके स्थान पे ले आऊँगी ऐसे। और अब मैं फिर उसके बाद अपनी लाडो को भी उनके स्थान पे ले आऊँगी। इस तरीके से मैं सभी को उनके स्थान पे ले आऊँगी। और अब मैं पहले सभी के वस्त्रों को बदल देती हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने लड्डू बाबू के वस्त्रों को बदल दूंगी। बस भैया बदल लो कपड़े, नहीं तो सोई नहीं कर पाएगा मेरा भैया। और इस तरीके से मैं अपने लड्डू बाबू के वस्त्रों को चेंज कर दूंगी। और ये आ गया मेरे प्यारे से केशू लाला, मेरा बड़ा दुलारा भैया है मेरा। और ये देखिए ये आ गए मेरे केशू लाला। जल्दी से अब मैं इन लोगों के जो वस्त्र हैं उनको बदल दूंगी। केशू आराम से बैठ जाओ भैया। इस तरीके से मैं कुशन लगा देती हूँ। और देखिए सभी के जो वस्त्र हैं वो मैंने चेंज कर दिए हैं और इनके वस्त्रों को मैंने अच्छे से अरेंज करके रख दिया। जो आज लाला लाली ने पहना था और वो भी मैं निकाल लेती हूँ, ऊपर कर लेती हूँ, जहाँ जो कल वस्त्र लाला लाली को मेरे पहनना होता है।
और इस तरीके से देखिए इनकी बेड और अच्छे से लाला लाली मेरे विराजे हैं। अब मैं लाला लाली को अपने भोग लगाऊंगी। तो चलिए जल्दी से पहले मैं बिहारी लाला का अपना जो बेड वगैरह है उनको सही करके उनको बैठा देती हूँ, फिर मैं भोग लगाती हूँ। ये मेरे बिहारी लाला भी अपने स्थान पे आ चुके हैं, मेरे कन्हैया भैया भी, और अब मैं जल्दी से भोग लगा देती हूँ। और भोग लगाने के बाद में ऐसे ही आपको बस भोग नहीं लगाना होता है। मैं हमेशा कहती हूँ कि भोग लाला लाली को अच्छे से खिलाइए और मेक श्योर कि आपका जो भी भोग है वो बहुत ठंडा ना हो, क्योंकि सर्दियाँ जो हैं वो इस समय है, लेकिन गर्मियों में यही भोग बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। इस समय जो भोग हो वो बिल्कुल ना ठंडा हो ना ज़्यादा गर्म हो, इतना हो कि रात्रि में जैसे हम लोग हल्का गुनगुना खाते हैं वैसा ही होना चाहिए। और अब मैं बहुत ही आराम से सभी लोगों को जल ग्रहण करवा दूंगी। गोपू पी लो भैया। और बहुत ही आराम से सारा ही आपको जो रात्रि का कार्य है वो करना है, बहुत जल्दी मत करिएगा। देखिए मेरे लाला लाली का भोग लग चुका है, उन्होंने जल भी ग्रहण कर लिया है, एक बार आचमन कर लिया मैंने। और अब मैं लाला लाली की अपने करूँगी चरण सेवा। चरण सेवा आपको कैसे करनी है, अब देखिए मालिश में नहीं कर रही हूँ, क्योंकि सर्दियों में मैं बिल्कुल भी मालिश ऐसे पूरे वस्त्र वगैरह हटा करके नहीं कर रही हूँ आजकल। बस मैं अपने लाला लाली की चरण सेवा करती हूँ। इस तरीके से मैंने अपने कान्हा को यहाँ पे कर लिया, उनको ऐसे मैंने लिटाया और बस मैं हल्के हाथों से इस तरीके से अपने कान्हा की चरण सेवा कर दूंगी। अच्छे से अपने लाला का हाथ पैर दबा दूंगी। आज मेरा भैया ऐसे बहुत आराम से आप उनके थोड़ी देर चरण दबाइए। और चरण दबाते समय बिल्कुल आप ऐसा ही अपने भाव लाइए कि आप देखिए कितने ही सुख आनंद में हैं आप। साक्षात बिहारी लाला के आप चरण इस तरीके से सेवा कर रहे हैं। और बस इस तरीके से मैं सभी लोगों के हाथ पैर अच्छे से दबा दूंगी। और बस चरण सेवा करेंगे ना आप, जब आपको खुद ही महसूस हो जाएगा कि हाँ देखिए लाला को कितनी ज़ोरों की नींद आई है। सच्ची में उनकी बिल्कुल वो अब नींद में आ जाएंगे। देखिए जैसे मेरे कान्हा बिल्कुल नींद में आ गए। इस तरीके से मैं हल्के से अपने लड्डू बाबू की भी मालिश कर दिया मैंने। और मेरे केशु को देखिए, केशु लेट जाओ, केशु की जैकेट थोड़ी बड़ी हो गई है भाई। इस तरीके से केशु बिल्कुल छुप गए हैं। अच्छे से अपने लाला की मैं मालिश कर दूंगी। लाडो को भी लिटाकर उनके भी चरणों को दबा दूंगी। हाथ पैर को ये ज़रूर करा करिए, थोड़ा सही क्यों ना कर लें। जब आप नहीं मान लीजिए पूरा कर पाएँ चरणों का, लेकिन थोड़ा सही कर दीजिए, लेकिन पैर हाथ ज़रूर लाला लाली के दबा दिया करिए। नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। इस तरीके से सभी लोगों की मैं चरण सेवा कर देती हूँ। और देखिए मेरे किशोरी कान्हा सभी लोग लेट गए हैं। और ये मेरे लड्डू बाबू को भी मैं यहाँ पे ऐसे लेटाऊंगी। और देखिए मेरे बच्चे सभी लोग लेट गए। मेरी किशोरी को देखिए, और लड्डू बाबू भी लेट गए हैं। एक एक पिलो भी मैं इनके पैर के पास लगा देती हूँ। और अब मैं बाद में शॉल इस तरीके से उड़ाती हूँ सभी को। उसके बाद फिर मैं जो ब्लैंकेट है वो उड़ाती हूँ। इस तरीके से आप ब्लैंकेट उड़ा दूंगी मैं। अब आपको जो ध्यान देना है कि जो ब्लैंकेट आपको उड़ाना है वो ब्लैंकेट आपको बस केवल देखिए ये इस तरीके से आपने मोटा जो है कर दिया, और एक ये पतला लेयर आपको इस तरीके से कर देनी है ताकि हवा ना जाए। और इस तरीके से मेरे लड्डू बाबू लाडो सो जाएंगे। सो गए मेरे भैया। और एक चीज़ का आपको और ध्यान रखना है, जब भी आप लाला लाली को सुलाने की प्रक्रिया शुरू करेंगे तो देखिए जो हीटर है आपको जला के रख।
हो गई। अब इसी तरीके से मैं बिहारी लाला को भी अपने शयन पे भेजूँगा। ओ मेरा भैया, सबसे पहले मैं लाला को लिटा लेती हूँ और इस तरीके से मैं अपने लाला के पहले हाथ पैर अच्छे से दबा दूंगी। हाँ मेरा भैया पैरों को अब दबा देंगे। बिल्कुल आराम से आपको पैरों को लाला के दबाना है इस तरीके से। और इस तरीके से देखिए मेरे लाला, मेरे युगल सरकार से मैं प्रार्थना कर लूँगी कि प्रभु मेरे श्यामा श्याम आप लोग भी अपने बिस्तर पे विराजिए। और ये देखिए इस तरीके से मेरे लाला लाली शयन पे जा चुके हैं। थोड़ा सा बिल्कुल मैं गैप इस तरीके से छोड़ दूँगी। और देखिए मेरे लाला लाली सभी लोग शयन पे जा चुके हैं। और इस समय मेरा मंदिर, मेरे लाला का मंदिर इतना ही अद्भुत लगता है कि मैं आपको शब्दों में भी नहीं बता सकती। ये देखिए कुछ इस तरीके से। और अब मैं हल्का सा अपना मंदिर, अब मेरे लाला लाली क्योंकि शयन पे जा चुके हैं, धीमे से अपना मंदिर को जो है वो स्वच्छ कर लूँगी। और थोड़ी देर आप यहाँ पे बैठिए। जब लाला लाली इस तरीके से आप शयन पे भेजिए तो ज़रूर तो मेरे गोपू को देखिए, ज़रूर थोड़ी देर तक बैठिए। जैसे छोटा बच्चा बार बार उठता है तो लाला लाली भी मेरे बार बार उनकी भी नींद खुलेगी। तरीके से आप लाला लाली को आराम से शयन पे भेजिए। और आज की जो मेरी सेवा है वो यहीं पे अभी समाप्त नहीं होती है, क्योंकि अभी मैं अपने लाला लाली को उनके पास में उनके कुछ खाने के लिए रात में रख देती हूँ। चाहे वो किशमिश ही थोड़ी सी क्यों ना रखूँ, लेकिन ज़रूर रखती हूँ। और बस अब चलिए चलते हैं। हल्का सा मैं मंदिर अभी अपना क्लीन करूँगी। फर्श वगैरह में जो है, क्योंकि कारपेट वगैरह डली रहती है ठंडकों में, तो मैं नहीं हटाती हूँ, बस ऊपर ऊपर से ही सफाई कर लेती हूँ। और मॉर्निंग में मैं अब कारपेट वगैरह हटा के अच्छे से सफाई करती हूँ। लेकिन अभी इस समय मैं पूरे फूल हटा दूँगी, सारी सफाई अच्छे से कर दूँगी लाला लाली के सिंहासन के पास की। तो चलिए मिलते हैं अपने दूसरे ब्लॉग में। आज के लिए बस इतना ही। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली मेरे लड्डू बापू लाडो की सारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक तुरंत पहुंच जाए, जल्दी पहुंच जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने दूसरे ब्लॉग में बहुत जल्दी। हरि बोलो, हरि हरि बोलो, हरि हरि बोलो, राधे राधे जी, हरि बोल।